अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेलर्स। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और आज उसका करना है हमने लेक्चर नंबर 5, जिसमें कंपाउंड्स को और मिक्सचर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड्स, सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं। हम इसके सारे पार्ट्स को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने कह दिया कंपाउंड को सब्सटेंस कि एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस हमने क्या कहा था? सब्सटेंस हमने कह दिया था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो होती है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पे कंपाउंड को सब्सटेंस कह दिया, इसका मतलब है कंपाउंड भी मैटर की प्योर फॉर्म है। आगे कह रहे हैं सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है। हम कह रहे हैं कि एक साइड पे हम कह रहे हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यानी प्योर होगा, दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो फिर ये प्योर कैसे होगा? ठीक है, जब हम अगला हिस्सा करेंगे इसका समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी। आगे कह रहे हैं केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ केमिकली जुड़े हुए होते हैं, यानी कि इनको हम केमिकली कंबाइंड टुगेदर का मतलब है केमिकल मीन्स से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, हम इनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? वी कांट सेपरेट the components फिजिकली हम इसके कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं कर सकते। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स को अलहदा नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि वो प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर है। अगली बात क्या है? कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। फिक्स्ड रेशो बाय मैस। अब मैस क्या चीज़ है? एटम ड्रॉ किया था हमने लास्ट लेक्चर में, न्यूक्लियस ड्रॉ किया, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ड्रॉ किया, उसके गिर्द शेल ड्रॉ किया और बताया कि शेल पाथवे है, रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। हम बात करने लगे हैं मैस की। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद है, जब इनको प्लस करते हैं तो इसको हम कहते हैं मैस। मज़ीद इलैबोरेट अभी मैं इसको करती हूँ जब हमारा ये टॉपिक आएगा अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस का, तो इसको मैं मज़ीद इलैबोरेट करूँगी। अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो इसका मैस होता है। तो मैस का फिक्स्ड रेशो, यानी हमें पता हो कि एक कंपाउंड जो है, कंपाउंड अगर 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना है तो उन दोनों एलिमेंट्स का कितना कितना हिस्सा, कितना कितना वो बाय मैस उसको कवर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O एक कंपाउंड है। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन के एक एटम का मैस होता है 1, तो 2 एटम्स का मैस क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी 2। ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 2:16। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो यानी 1:8 जो है वो H2O में इनकी रेशियो बाय मैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में देख लेते हैं रेशियो बाय मैस। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे मैंने बताया 16 है, 2 का कितना होगा? 32, तो 12:32। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 3s are 12, 4 8s are 32, तो 3:8 आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बाय मैस कितनी आई? 3:8 और H2O की आई 1:8। हमने कहा इसमें फिक्स्ड रेशियो बाय मैस होती है, ये नहीं है कि हम 1:8 की जगह पे 2:8 कर लें, कभी 3:4 कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि कंपाउंड चेंज हो जाएगा। जब भी कंपाउंड में
जो दो एटम्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, जब वो जुड़ते हैं, उन जुड़ने के बाद जो नई चीज़ बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं प्रीवियस वन से। जैसे कि H2O कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़ते हैं तो फिर पानी बनता है। अब देखिए हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब पानी बनता है वो लिक्विड होता है। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, जो दो चीज़ें मिल रही हैं और एक नई चीज़ बनती है, फिर जो प्रोडक्ट बनती है वो बिल्कुल उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी रिएक्टेंट्स से मैच नहीं करती। जब भी दोनों चीज़ें मिलकर कंपाउंड बनाएंगी तो जो दो चीज़ें मिली हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी खुसूसियत बिल्कुल ख़त्म कर देंगी और जो नई चीज़ बनेगी फिर उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब कंपाउंड्स की टाइप्स दो हैं। एक टाइप है इसकी कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरी है आयोनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा होता है? कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इससे क्या मुराद है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब है यानी मॉलिक्यूल्स की हालत में पाए जाना। तो कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं लेकिन बड़ी वीक बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने कहा कि ये इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो एक क्रिस्टल लैटिस में अरेंज होता है। क्रिस्टल लैटिस में आयोनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है। क्रिस्टल लैटिस किसको कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं एक अरेंजमेंट को, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, पॉइंट्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं? वहाँ पे एटम्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। एक यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इनकी ये फिक्स जगह है, इधर से ये हिलेंगे नहीं। इस तरह से एक ब्लॉक है, इसके साथ दूसरा ब्लॉक जुड़ेगा, तीसरा ब्लॉक जुड़ेगा, चौथा ब्लॉक जुड़ेगा। इस तरह से एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाएगी और ये पॉइंट्स इस तरह से अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह क्रिस्टल लैटिस के अंदर सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सारे ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता, बल्कि सारे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये किस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है। ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव होगा। यानी इस तरह से ये पॉजिटिव को सारी साइड से नेगेटिव ने कवर किया होता है, नेगेटिव को सारी साइड से पॉजिटिव ने कवर किया होता है। और इस तरह से जब नेगेटिव और पॉजिटिव ने एक दूसरे को बिल्कुल कवर किया होता है तो इनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जब इनके दरमियान बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हमने मेल्ट करना है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलहदा करना है। बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसा ही होता है, बॉइलिंग करते वक्त भी हमने एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अलहदा करना है। तो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे अलहदा करेंगे? उनके दरमियान के जो फोर्सेस हैं उनको तोड़ के, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। चलिए इसको रहने दें, ये कोवेलेंट की एग्जांपल है, हम आयोनिक की एग्जांपल ही लेके मैं आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझाती हूँ। सोडियम और क्लोरीन, NaCl ले लिया हमने, ये आयोनिक कंपाउंड है। हमने इसको जब बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट तक ये पहुंचेगा। और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और उतना ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा।
मज़ीद इसकी एग्जांपल्स लेने हैं NaCl के साथ तो आ जाती है KBr, CuSO4। और यहाँ पे देखें आप, हमने इनको रिप्रेजेंट किया, ये सिंबल्स हमने मिला लिए हैं, ठीक है। तो जब इन सिंबल्स को मिला लिया जाता है आयोनिक कंपाउंड के लिए तो हम इनको कहते हैं कि ये फार्मूला यूनिट्स हैं। तो यानी कि हम आयोनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल में H2O, HCl, H2SO4 एट्सेट्रा। नेक्स्ट है मिक्सचर। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलेंगे तो फिर बनेगा मिक्सचर। लेकिन मिलेंगे किस तरह से? फिज़िकली मिलेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि केमिकली कंबाइन कर रहे हैं, हम इनको फिज़िकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वो फिज़िकली मिक्सअप हो रहे हैं, हम इनको फिज़िकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, फिज़िकल तरीक़ों से सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्स कौन हो रहे हैं? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स मिक्स होके मिक्सचर बना सकते हैं, ये एलिमेंट्स मिक्स होके मिक्सचर बनाएं, लेकिन फिज़िकली मिक्स हों। केमिकली फिक्स होंगे एलिमेंट्स तो कंपाउंड बन जाएगा, लेकिन अगर कंपाउंड्स फिज़िकली मिक्स होते हैं तो मिक्सचर बनेगा। हम इनको फिज़िकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते। अब फिज़िकल मीन्स कौन से होते हैं? फिज़िकल मीन्स में बड़े सारे तरीके आ जाते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या तरीका होता है कि फ़िल्ट्रेशन में हमारे पास होता है एक फ़िल्टर पेपर, और हमने इसमें सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को लहदा हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि हम डर्ट हो और साथ में यहाँ रेत है और उसके अंदर पानी है और उसको हम लोगों ने सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे कि फ्लास्क एक ले लेंगे, इस तरह से हमने एक फ़नल ली, इसके ऊपर फ़िल्टर पेपर रखा, इसके ऊपर से हमने डाल दिया वो जो भी हमारे पास मिक्सचर बना था पानी का और रेत का। जब डालेंगे तो रेत ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा, तो देखिए सेपरेट हो गया। एक फ़िज़िकल मीन ये है सेपरेट करने का, फिल्ट्रेशन। दूसरा फ़िज़िकल मीन हमारे पास आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी ऐसे ही होता है कि हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड को जब सेपरेट करना हो तो हम इवेपोरेशन के थ्रू इसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल H2O है प्लस क्यूप्रिक सल्फेट है। हम जब इसको, ये मिक्सचर बना हुआ है, इवेपोरेशन में क्या होगा कि बुखारात बनने हैं, छोटे छोटे वेपर्स बनेंगे। हमने इसको बॉईल किया, जब बॉईल करेंगे पानी जो है वो वेपर्स बन के उड़ गया, बाकी बर्तन में क्या रह गया? कॉपर सल्फेट। दो तरीके पढ़ लिए, फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टिलेशन। एक ये, दूसरा इवेपोरेशन, तीसरा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो, जैसे इथानॉल ले लेते हैं या अल्कोहल ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। अल्कोहल ले लिया, साथ में हमने पानी ले लिया, दोनों को मिक्स किया हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है। अब इन दोनों को अलग करना, दोनों ही लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। इन दोनों को सेपरेट करना है तो किस तरह से सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। अब यहाँ पे आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। जब इन दोनों को बॉयल करेंगे, हम ये इकट्ठे हैं मिक्स हुए हुए, इनको बॉयल करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 38 है। अल्कोहल का जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर 0 से शुरू हुआ और बढ़ना शुरू हुआ, जब 0 से 38 तक पहुँचेगा अल्कोहल बॉयल होकर इवेपोरेट होकर निकल जाएगा। अब नीचे क्या रह गया? पानी, क्योंकि पानी ने तो जब 100 तक टेम्परेचर ने पहुंचना है, पानी ने तो तब बॉयल होना है और तब इवेपोरेट होना है। तो अब देखिए हमने अल्कोहल को और वाटर को सेपरेट कर लिया। आगे चौथा तरीका, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में देखें, मैग्नेट से निकला, इसमें हमने एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल से सेपरेट करना होता है। जैसे कि कॉपर टर्निंग्स हो हमारे पास, साथ में रेत हो, रेत और कॉपर टर्निंग्स बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे रेत के साथ मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं चलता। जब मिक्स हो गई
अब हमने उनको अलहदा करना है। अब दोनों सॉलिड है, दोनों सॉलिड है लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में, समझ लें आप। अब इनको सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे करेंगे? तो इनको सेपरेट करने के लिए फिर हम मैग्नेट करीब लेके आएंगे। जब मैग्नेट करीब लेके आएंगे तो जो मेटल होगी वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होकर मैग्नेट के साथ जुड़ जाएगी, बाकी बर्तन में नॉन मेटल रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको सेपरेट किया। ये सारे होते हैं फिजिकल मीन्स। इन फिजिकल मीन्स से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखिए हम साथ साथ इनके डिफरेंसेस भी लेते जाते हैं। कंपाउंड और मिक्सचर का पहला डिफरेंस क्या आ गया कि ये केमिकली कंबाइन होते हैं और ये फिजिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर फिजिकली कंबाइन होते हैं। दूसरा इनका डिफरेंस ये आ गया कि कंपाउंड को हम कांट सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मींस के थ्रू, जबकि मिक्सचर को हम फिजिकल मींस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। ठीक है, अगली बात, कंपाउंड में थी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, मिक्सचर में क्या है? विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। हम जितना मर्जी पानी डालें, जितना मर्जी कॉपर सल्फेट डालें, चीज़ वही बननी है। जबकि कंपाउंड में अगर हमने ज़रा सा 1 से 2 कर दिया तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। तो अब एक और डिफरेंस आ गया हमारे पास। कंपाउंड में क्या है? फिक्स्ड रेशियो बाय मास, कंपोनेंट्स की फिक्स्ड रेशियो है, जबकि इसके अंदर डू नॉट हैव फिक्स रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है इसमें। अब अगली बात देखें, हमने यहाँ पे कहा था जब हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े, हमने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड पढ़े तो हमने कहा कि हम इनको फार्मूला यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर में हम किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से, किसी फार्मूला यूनिट से इनको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो एक और डिफरेंस आ गया, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, दे हैव केमिकल फार्मूला, और मिक्सचर का नो केमिकल फार्मूला, इनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। ऐसे ही जितना दिल किया उसका हमने जो सा मर्जी कंपोनेंट डाल दिया, मिक्सचर बन गया, कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। क्योंकि केमिकल फार्मूला तब होगा जब हमें पता होगा ये चीज़ इतनी है फिक्स है, ये इतनी फिक्स है, तब हम उसका केमिकल फार्मूला कहें। अगली बात ये कि यहाँ पे जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की तो कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि मिक्सचर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। वजह क्या है कि यहाँ पे कंपोनेंट्स फिक्स नहीं है कि कितने कितने डाल रहे हैं। इस वजह से कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम इसे कह लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ ये जो है 100 ही है, ये 75 ही है। जैसे वाटर है, वाटर का जो है वो 100 ही का जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है। नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगली बात, अब मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब इधर तो मिक्सचर की जो जगह नहीं बची, हम कंपाउंड को इधर ले आए थे, तो ये जो जगह बची है हम यहीं पे कर लेते हैं मिक्सचर के दोनों टाइप्स। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये हमने अलग चीज़ की है। मिक्सचर की एक टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजीनस, यहाँ पे भी आपने इसके नाम पे गौर करना है। होमो एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है कि जिसमें कंपोजिशन, इसके कंपोनेंट्स की कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स वो हर जगह पे सेम हो। जैसे एयर है, एयर आप कहीं से भी उठा लो, एयर की कंपोजिशन सेम होगी। हमें पता है उसके अंदर कितने % नाइट्रोजन है उतना ही होगा। ऑक्सीजन कितने % है? 21% ऑक्सीजन है, 21% ही होगी। नाइट्रोजन 78% ही होगी। तो कंपोजिशन हर जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो ये है होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन जो दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, उसमें ऐसा नहीं होता। हेट्रो का मतलब ही अलहदा है, डिफरेंट है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, होमो का मतलब था एक जैसा। हेट्रोजेनस मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो
थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होती, सारे मिक्सचर में सेम नहीं होती। जैसे रॉक का पीस कहीं से उठाएंगे तो उसके कंपोनेंट्स की कंपोजिशन और होगी, कहीं और से रॉक का पीस उठाया तो कंपोजिशन और होगी कंपोनेंट्स की। तो यानी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं वहाँ पे कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती, होमोजीनियस मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है। जैसे एयर है, गैसोलीन है, गैसोलीन हम पेट्रोल को कहते हैं, सिंपल जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं उसी को गैसोलीन कहते हैं। और इसके साथ है आइसक्रीम की एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में। रॉक, सॉइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा वुड आ जाती है हमारे पास एक एग्जांपल। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें एक और डिफरेंस मिल गया, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ मिक्सचर की तो दो टाइप्स थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसमें ये चांसेस होते हैं कि कहीं पे कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना रहे, लेकिन कंपाउंड में ऐसा कुछ नहीं होता। कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में सारी कंपोजिशन सेम होगी, तो इसका मतलब कि कंपाउंड्स जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं। जबकि मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इसके डिफरेंसेस भी पढ़ लिए, कंपाउंड केमिकली ज्वाइन करते हैं, मिक्सचर फिज़िकली ज्वाइन करते हैं। कंपाउंड्स को केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हम भूल गए कि जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स के कंपाउंड जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, कंपाउंड के कंपोनेंट। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले थे और पानी बना था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी, जबकि मिक्सचर में अपनी आइडेंटिटी को वो बरकरार रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी उनकी सस्टेन रहती है। आज का लेक्चर यहीं तक था। कंपाउंड, मिक्सचर, उनका डिफरेंस, मिक्सचर की दो टाइप्स, कंपाउंड की दो टाइप्स, इनकी एग्जांपल्स, और ये सारा कुछ हमने आज कर लिया। इसमें अगर कोई भी कहीं पे भी मसला आता है, कहीं आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको आंसर करूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।